Friends, how are you all? I hope you all are fit and fine. जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस सब कुछ बंद है और स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ही जो है अपने क्लासेस को जो है अटेंड कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सभी के लिए मेरा ये वीडियो है। मैं आगे भी कोशिश करूँगी कि आप तक ये वीडियो मैं पहुँचा सकूँ आपके सपोर्ट से। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम क्लास 9th की ज्योग्राफी की चैप्टर फर्स्ट को जो है रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वीडियो को। फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की। ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने बनाकर दिखाने की कोशिश की है आपको। शायद आई होप कि आपको समझ में आएगी। तो ये अर्थ है। अर्थ में जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ के मिडल पार्ट में जो है वो इक्वेटर होता है हमारा, और टॉप साइड में होता है हमारा नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ होता है हमारा साउथ पोल। तो जो हमारा इंडिया है वो कहाँ लाई करता है? इक्वेटर के अबव जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ हमारा इंडिया लाई करता है। तो अर्थ में इंडिया की क्या पोजीशन है? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आवर कंट्री इज लाई ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड। देन हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो एकदम स्ट्रेट होता है और लैटिट्यूड जो है वो नीचे की तरफ होता है। तो लॉन्गिट्यूड, इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। और अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो 37 डिग्री नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 नॉर्थ। तो ये इंडिया की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिग्रीज हो गई। ठीक है, अब देखो ये आप सभी जानते हो कि इंडिया की जो है इस साइड हमारा क्या लाई करता है? अरेबियन सी, और दूसरी अपोजिट साइड में क्या लाई करता है? बे ऑफ बंगाल। अगर हम आइलैंड की बात करें तो अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड लाई करता है? लक्षद्वीप। और बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये दोनों जो है आपको अच्छे से लर्न करना होगा कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में कौन कौन से आइलैंड लाई करते हैं। और इसके नीचे जो है हमारा वो इंडियन ओशन, ये आप सभी जानते हैं। और जो इंडिया का नॉर्थ साइड है वहाँ पे हमारे क्या है? हिमालयन रीजन्स। तो ये बात हो गई इंडिया की लोकेशन की, जिसमें हमने पढ़ा कि इंडिया जो है पूरे अर्थ में कहाँ लाई करता है, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिग्रीज हमने रीड की। देन उसके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो कि साउथ में एक दूसरे आई मीन राइट और लेफ्ट साइड जो लाई करते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, उसमें कौन कौन से आइलैंड्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज़ की। अभी हमने बात की लोकेशन की, अब हम बात करेंगे साइज़ की। तो इंडिया का जो एरिया है, पूरा एरिया जो इंडिया का है वो कितना है? टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम वर्ल्ड में देखें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो एरिया है वो कितना परसेंट है? 2.4% एरिया। ये पूरे होल वर्ल्ड में जो इंडिया का पोर्शन है उसका जो है ये परसेंटेज में आपको ग्राफ में दिया हुआ है। और इसी वजह से इंडिया को जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री भी माना जाता है, क्योंकि उसकी एरिया जो है वो कितनी है? 2.4%। इसी वजह से इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री भी माना जाता है। अब हम इंडिया के लेंथ, बॉर्डर लेंथ और कोस्ट लाइन लेंथ की बात करेंगे। तो इंडिया का जो बॉर्डर लेंथ है, जो उसके बॉर्डर्स हैं, आई मीन दिस साइड, ये जो इसका बॉर्डर है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये उसकी बॉर्डर लेंथ हो गई। अब हम कोस्ट लाइन लेंथ की बात करेंगे। कोस्ट लाइन मतलब जितना भी सी एरिया है, मतलब इंडियन ओशन, अरेबियन सी और लक्षद्वीप आइलैंड, इन सबको जो मिला के जो एरिया बनता है वो होता है आपका 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉर्डर लाइन 15,200 किलोमीटर और कोस्ट लाइन लाइन 7,516.6 किलोमीटर।
अब हम इंडिया के अंदर की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ मीन्स अगर हम नॉर्थ से लेकर साउथ की बात करें तो उसका डिस्टेंस कितना है 3214 किलोमीटर का। मतलब नॉर्थ से अगर हम साउथ तक काउंट करेंगे, पूरा एरिया मेजर करेंगे तो कितना आएगा 3214 किलोमीटर। और वहीं हम दूसरा ईस्ट टू वेस्ट तक की बात करें तो इसमें कितने का गैप है 2933 किलोमीटर का। तो ये नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट जो गैप आया आपका वो कितने किलोमीटर का था हमने वो लिख दिया। अब आते हैं हम इस डिफरेंस का क्या मतलब है जो हमने नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट के गैप के बारे में रीड किया। देखो इन गैप्स की वजह से क्या होता है कि टाइमिंग में फ़र्क पड़ता है। जैसे जो ये गैप है हमारा, इसकी वजह से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इवन 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में हम देखें तो जो सनराइज़ होता है वो 2 घंटे पहले होता है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि अगर 2 घंटे पहले सनराइज़ होता है तो हमारी टाइमिंग तो सेम है। टाइमिंग सेम है तो फिर ये 2 घंटे पहले होने का क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये है कि हम जो है टाइम को बैलेंस करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया का वो यूज़ करते हैं। क्योंकि हर जगह की टाइमिंग जो है अगर हम देखें तो अलग अलग होगी। अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि कहीं पे जो है क्योंकि गैप जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है टाइमिंग में। सनराइज़ के और सनसेट का जो है टाइमिंग चेंज हो जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है, इसको बैलेंस और इक्वलाइज करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है क्या यूज़ किया, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ताकि पूरे होल इंडिया का जो टाइमिंग हो वो सेम हो, कहीं पे कोई भी डिफरेंस ना आए। अगर देखो डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, रेलवे में अगर मान लो डिफरेंस आ जाए तो ट्रेन्स जो है हम सोच रहे हैं अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि 2 घंटे पहले आनी है, लेकिन वहाँ तो 2 घंटे बाद है क्योंकि वहाँ की टाइमिंग अलग है। तो अगर टाइम में डिफरेंस होगा तो इससे बहुत सारे कामों में डिले हो जाएगा या बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो इन सभी कामों को ठीक करने के लिए हमने जो है एक टाइम को चुना और उसे हम कहते हैं द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर से। ठीक है, मिर्ज़ापुर से वो टाइमिंग गुजरती है और वहीं पूरे ऑल इंडिया में जो है उसे काउंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज़ लोकेशन। इंडिया का जो लोकेशन है उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा है सेंटर ऑफ एशिया। जो हमारा इंडिया है वो एशिया के सेंटर में लाई करता है, बिल्कुल सेंटर में। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी आसपास की कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर ट्रेडिंग जो है वो कहाँ से करती हैं, इंडिया से, क्योंकि वो उनका सेंटर में लाई करता है, इसी वजह से। देन सेकेंड है आपका लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडियन ओशन। अब देखो जितने भी कोस्ट लाइन है वो क्या, उनमें सबसे बड़ा जो है वो इंडियन ओशन। तो जो इंडियन ओशन है उसी से जो है बहुत सारी जो शिप्स हैं, जितने भी कार्गोज आप देखेंगे वो जो है इंडियन ओशन के पास ही गुजरती हैं, इंडियन ओशन से ही गुजरती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज है इंडिया का कि बहुत सारी जितनी भी शिप्स होती हैं, जितने भी कार्गोज वगैरह होते हैं वो यहीं से सप्लाई होते हैं। देन थर्ड है इंडिया शेप बिकॉज ऑफ डेक्कन पेनिनसुला। उसकी वजह से देखो इंडियन ओशन से जो है उसकी कनेक्टिविटी भी बढ़िया हो गई। जो उसका शेप है, इंडिया का जो लोकेशन जो आप देखते हो उसका जो शेप है उसकी वजह से जो है उसकी कनेक्टिविटी जो है बाकी कंट्रीज़ से, कौन कौन सी कंट्रीज से, यूरोप से, अफ्रीका से, वेस्ट एशिया से, ईस्ट एशिया से बहुत अच्छे हैं। ऐसी जगह इंडिया लोकेट करता है जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ से उनका जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छा है। अब ये सिर्फ आज की बात नहीं हो रही है कि आज ही अच्छी कनेक्टिविटी है, नहीं, ये जो है बहुत काफ़ी टाइम से जो है ये चलता हुआ आ रहा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें या उससे पहले की बात करें तब भी जो है ये कनेक्टिविटी ऐसी ही थी। पहले जो है इतनी सारी चीज़ सप्लाई नहीं होती थी, बट स्पाइसेस हो गए, फ्रूट्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें जो है पहले से जो है हम ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में।
देन जो फोर्थ हमारा एडवांटेज है, मोस्ट शिप्स ट्रैवल थ्रू इंडियन ओशंस। जितने भी शिप्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ से गुजरते हैं, इंडियन ओशन से। देन लास्ट इज लैंड कनेक्टिविटी। सिर्फ ओशन की ही नहीं हम बात कर रहे हैं, लैंड की जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत अच्छी है। जो उसका शेप है इंडिया का, उसकी जो डिज़ाइन है, उससे अगर हम देखें तो उसकी लैंड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं। अब हम इंडिया के नेबर कंट्रीज़ के बारे में बात करें। टोटल जो है वो 9 कंट्रीज़ जो है हमारी नेबर्स हैं। अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में कौन से आते हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये दो हमारे साउथ के नेबर्स हैं। देन हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें अपर साइड में, तो अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान जिससे हम फाइटिंग करते रहते हैं। देन उसके बाद नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान, ये 3 जो हैं हमारे क्या है, नॉर्थन नेबर्स। देन ईस्टर्न नेबर्स कौन से हैं, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो ये जितनी भी 9 कंट्रीज़ हैं इनके नेम्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि ये जो है आपको मैप में जो है ज़रूर पूछा जाएगा, इसको लोकेट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप इसे, इन सभी नाम को कहाँ कहाँ लाए कहते हैं, ये अच्छे से लर्न कर लेना। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो ओवर होता है। इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर जो है, जो बहुत ही इजी है, जिसमें हमने इंडिया के बारे में पूरा रीड किया कि उसकी लोकेशन और साइज़ के बारे में हमने जाना, उसके एरिया के बारे में जाना, इंडिया के लोकेशन के एडवांटेजेस के बारे में जाना, टाइमिंग के बारे में जाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंडिया का क्या यूज़ है उसके बारे में जाना, और इंडिया के नेबर कंट्रीज़ के बारे में जाना। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है पूरी कम्प्लीट हुई है। यहाँ पर आपका चैप्टर भी कम्प्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये चैप्टर जो ईजीली समझ में आए। बट फिर भी अगर आपको ये वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर डाउट्स को और क्वेश्चंस का जवाब मैं दे सकूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको आगे भी वीडियोज़ देखनी है, आगे चैप्टर्स के बारे में जानना है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much.